गुड इवनिंग क्लास। चलिए देखिए, हमने अभी तक जो है जो कल तक स्टोरी में हमने देखा था तो उसमें हमारे दो कैरेक्टर आए थे, एक था हरी सिंह और दूसरा था अनिल। तो हरी सिंह जो कैरेक्टर है वो थीफ का कैरेक्टर है, और हरी सिंह जो उसने अपना नाम रखा है, क्या वो उसका रियल नेम है? नहीं, वो उसका रियल नेम नहीं है। वो हर महीने अपने नेम बदल के नए नए एम्प्लॉयर यानी नए नए मालिकों को ढूंढता था और उनको जो है रॉब करके वहाँ से जो है वो चला जाता था। तो अभी हरी सिंह ने एक नया एम्प्लॉयर ढूंढा है जिसका नाम है अनिल। तो अनिल को ढूंढता है और अनिल के पास उसको एक महीने से ज़्यादा हो गया है बट उसको रॉब नहीं कर पाया, और उसने प्रॉब्लम ये बताई कि वो जो है अनिल उस पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करता है, और कहता है जो इंसान ज़्यादा विश्वास करता है उसके यहाँ चोरी करना जो है ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा मतलब आपको चांस नहीं देता चोरी करने का। बट जो है वो चोर तो था ही, तो उसके मन में कहीं ना कहीं चोरी का ख्याल तो रहता ही था। तो अभी तक वो एक महीने से अपना काम कैसे चला रहा था, उसको जो भी डेली सब्जियां वगैरह लाने के लिए, सामान लाने के लिए जो भी पैसे मिलते थे उसमें से वो 1-2 रुपये जो है वो बचा लेता था, क्योंकि उसको महीने की कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। अनिल के पास इतने पैसे नहीं थे, बट अनिल उसको खाना खाने के लिए देता था। उसको खाना बनाना नहीं आता था पर अनिल जानता था ये चीज़, पर अनिल ने फिर भी उसको जो है खाना बनाना सिखाया, और साथ साथ उसको क्या सिखा रहा था, वो साथ साथ उसको जो है पढ़ना लिखना भी जो है सिखा रहा था, उसका नाम वाम सिखा रहा था, लिखना सिखा रहा था। तो उसको लगा कि यार ये अच्छा रहेगा, अगर एक एजुकेटेड मैन बन के मैं किसी के पास जाऊँगा तो आसानी से जो है उसको लूट पाट कर सकता हूँ। तो जो है उसने इस चीज़ को जो है सेटिस्फेक्शन माना, और उसको अनिल के पास काम करने में सेटिस्फेक्शन लग रहा था, क्यों, भले ही उसको चाहे पैसे ना मिल रहे हो। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग पेज नंबर 10 पे अनिल वॉज स्लीप से स्टार्ट करेंगे। सो अब लास्ट में क्या हुआ था कि अनिल जो है कोई उसका ऐसा पर्टिकुलर फिक्स वर्क तो था नहीं, वो एक मैगज़ीन वगैरह के लिए काम करता था, और जब भी उसका काम होता था तो उसको पैसे मिलते थे। तो जो भी पैसे आते थे वो उनको ऐसा सेव करके ज़्यादा नहीं रखता था, वो उनको जो है सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों वगैरह में जो है वो खर्च कर देता था। तो जो है आज भी ऐसा ही हुआ। आज जो वो बंडल ऑफ नोट्स लेकर आता है, जिसको देख के हरी सिंह के मन में लालच आ जाता है, और हरी सिंह सोचता है कि यार ये आज मौका ठीक है और मुझको जो है पैसे चुरा के भागने चाहिए। और वो अनिल क्या करता है, अनिल अपने पैसे जो है वो मैट्रेसेस के नीचे जो है रख के सोता है। ठीक है, सो अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। तो रात हो चुकी थी और रात में जो है उसका लाइट जो है बालकनी से मून लाइट जो है आ रही थी और उसके बेड पे पड़ रही थी। एंड I sat up on the floor, considering the situation. So I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. तो अब हरी सिंह ने पूरा अपना प्लान अपने मन में तैयार कर लिया था। उसने भी उसके बराबर में अपना गद्दा वगैरह लगा लिया था बालकनी में जहाँ वो सोता था। तो उसने सोचा कि यार ठीक रहेगा, मैं पैसा चुराता हूँ, और ये जैसे अनिल सो जाएगा पैसा चुरा के मैं जो है स्टेशन भाग जाऊँगा, और वहाँ से जो मुझे 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ की वो मैं पकड़ लूँगा। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज ब्लैंकेट आई क्रैप्ट अप टू द बेड। तो मैं धीरे से अपने ब्लैंकेट से निकला, और ऐसे क्रैप्ट करते हुए यानी हल्के हल्के चलते हुए मैं कहाँ पहुँचा, हल्के हल्के चलते मैं उसके जो है बेड के पास पहुँच जाता हूँ। सो अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है बहुत शांति से सो रहा था। शांति से क्यों सो रहा था, उसको विश्वास था उसके ऊपर। उसको नहीं पता था कि जो हरी सिंह है वो थीफ है, कुछ ऐसा काम कर सकता है, तो वो आराम से सो रहा था पैसे रख कर भी। सो हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस जो था वो बिल्कुल क्लियर था और अनलाइंड था, यानी कोई किसी भी चीज़ का कोई तनाव वगैरह उसके मुंह पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। और कहता कि उससे ज़्यादा जो है अनिल मेरे से उम्र में बड़ा था, पर फिर भी उससे ज़्यादा स्कार्स तो मुझे अपने फेस पे रिंकल्स वगैरह दिखाई देते थे। हालांकि वो क्या था, मतलब क्या था, मेरे मुंह पे ज़्यादा मार्क्स थे किसके मुकाबले, अनिल के मुकाबले। और जो मेरे मुंह पे थे वो कैसे थे, वो जनरली स्कार्स थे, चोट वगैरह के निशान थे। सो माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेसेस। तो कहता मैंने, उसने जाके कुछ करा नहीं, बस उसने सिंपल क्या करा, उसने जो है उसके वो मैट्रेसेस था, मैट्रेसेस के नीचे उसने बस हाथ डाला। क्यों डाला मैट्रेसेस के नीचे, क्योंकि अनिल ने जो अपने पैसे थे वो कहाँ छुपा रखे थे, अपने गद्दे के नीचे रख के सोया था। तो उसने बस गद्दे के नीचे हाथ डाला एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स। when I found them I drew them out without a sound। और कहता जैसे मेरे हाथ में नोट आए तो मैंने बिना आवाज़ कर उन्हें निकाल लिया। अनिल शाइड इन हिज स्लीप, अनिल ने जो है थोड़ा सा शाइड करा, यानी एक डीप ब्रेथ ली उसने अपनी, जैसे मतलब कोई नींद में होता है और उसको छेड़ते हैं ना, तो ऐसे आँख नहीं खुलती पर ऐसे गहरी सी सांस लेके फिर सो जाता है, तो ऐसे ही अनिल ने भी करा। और जो है अनिल शाइड इन द स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। और वो जो उसकी तरफ, जिधर की तरफ उसने वो था पैसे, मतलब वो गद्दे के अंदर उसने हाथ डाल रखा था जिस तरफ से, तो पहले अनिल ने दूसरी तरफ करवट ले रखा था, फिर अनिल ने इसी तरफ उसकी तरफ करवट ले लिया।
एंड टूवर्ड्स मी आई वॉज स्टार्टल्ड माने चौंक जाना। कहता मैं एकदम से चौंक गया कि उसको लगा कि कहीं यार मेरा हाथ, अब उसका हाथ उसके गद्दे के नीचे है, पैसे पकड़ रखे हैं, और एकदम से अनिल ने उसकी तरफ करवट ले लिया। उसको लगा अगर अनिल की आंख खुल गई और उसने मुझे इस सिचुएशन में देखा कि मैं उसके पैसे चुरा रहा हूँ तो वो जो है एकदम गुस्सा करेगा, मैं पकड़ा जाऊँगा। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो मैंने क्या करा, बस फटाफट मैं चौंक गया था, तो मैंने जैसे ही देखा कि वो आँख नहीं खुली, मैंने पैसे निकाले और फटाफट रूम से जो है बाहर क्रॉलिंग करता हुआ निकल गया। क्रॉलिंग माने घुटनों के बल चलता हुआ जो है मैं बाहर की तरफ जो है निकल गया। So when I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो कहता मैंने जैसे मैं रोड पे पहुंचा तो मैंने क्या करा, मैं रोड पे पहुंचते ही जो है मैंने अपने जो वो पैसे जो मैं भागने लगा, और जो मैंने पैसे चुरा रखे थे वो जो मैंने पजामा पहना था और जो उसका जो पजामा को टाई करने के लिए जो नाड़ा होता है जनरली, तो कहता मैंने उसमें जो है उसको बांध रखा था, उस स्ट्रिंग में मैंने अपने पैसों को जो है बांध रखा था। एंड अनिल शाइड आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। तो कहता मैं जो धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगा और मैंने नोट्स को काउंट करा, 600 रुपीज़ इन 50s। वो चलता चलता जो है उन पैसों को काउंट करने लगा, और वो कितने पैसे थे उसने चुराए थे, वो थे 650, और जो उस टाइम के लिए बहुत थे उस टाइम चोरी करने के लिए। सो आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और मुझे पता था इतने पैसों से मैं जो है एक अरब शेख की तरह जो है, जो शेख होते हैं अरब कंट्रीज़ में, तो उनकी तरह मैं एक रिच लाइफ जो है एक हफ़्ता आराम से गुजार सकता हूँ।